नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप ये बात जान रहे होंगे कि इसके पहले वाला टॉपिक हम क्लोज कर चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आए हुए हैं। हमने कहा था कि अगर आपको कोई नया टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ना हो तो आप उसको कमेंट करें, हम वो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। और आप लोगों को बहुत सपोर्ट रहा, आपने कुछ बताया नहीं, तो हमने कहा था कि अगर आपने कोई जो है कमेंट नहीं किया पढ़ने के लिए नया टॉपिक तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो है मैं स्टार्ट करूँगा। नंबर ऑफ़ जीरोज़ में क्या है कि संख्या कितने जीरो आएंगे, कई फॉर्म में होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हम अपने टॉपिक पे चलें उससे पहले हम आज का विचार देखते हैं, फिर जो है आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं। और ये टॉपिक जो है एक या दो नंबर के, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर दिस एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में टपक पड़ता है। और अगर जो नहीं जानता है फिर वो नहीं कर पाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। एक बार सीख लीजिए, फिर कोई भी एग्ज़ाम हो वो आप अप्लाई करिए। वहाँ पे इस समय जो है अगर यूपी गवर्नमेंट में देखें तो काफ़ी एग्ज़ाम आ रहे हैं पुलिस से रिलेटेड, पुलिस हो गया, यूपीएसआई आ रही है, और अभी तो एक कोई वो ड्राइवर का आया है गवर्नमेंट पुलिस एग्ज़ाम पुलिस में, और आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, उन सब में फेवरेट ये एसएससी सीजीएल में भी इसके क्वेश्चन आते हैं कि नंबर आप जीरो बता दीजिए। तो एक बार सीख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन ही करेंगे, फिर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये है कि आपको एक बार सीखना पड़ेगा। अब सीखने के लिए क्या है कि हम बताएंगे, आप उसको ध्यान से देखें, उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। लंबा प्रोसेस है, एक बार कर लीजिए फिर कभी नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो रोज़ रोज़ एक एक लोगों का वीडियो बदल के आप देखिए। अब आपकी चॉइस है, एक बार देख के आप सीख जाना चाहते हैं कि बार बार जो है आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आइए आज का सुविचार देखते हैं कि तुम मेहनत में वफ़ादार रहो, तुम मेहनत में वफ़ादार रहो, सफलता तुम्हारी ही तरफदार रहेगी। ठीक है, आप जो है शिक्षा के प्रति जो है अपना जो काम कर रहे हैं, अगर पढ़ाई में कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में, ये जो है सबके लिए वैलिड है। ये दवा सब पे काम करेगी। आप मेहनत करें, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये हो सकता है कि आपको एक या दो दिन बाद, किसी को आज मिल जाए किसी को कल मिल जाए, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कई लोग कहते हैं कि मेहनत हमारे हाथ में है, तकदीर हमारे हाथ में नहीं है। तो मेहनत आपके हाथ में, मेहनत आप करिए, तकदीर का तकदीर पे छोड़िए। जो हमारे हाथ में नहीं है उसको क्या कर सकते हैं, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है, वो आप करते रहिए। चलिए, नंबर ऑफ जीरो, जैसा कि मैंने बताया कि रिमाइंडर थ्योरम इसके पहले आपका ख़त्म हो चुका है। रिमाइंडर निकालना जो है, शेषफल निकालना जो है आपका कंप्लीट हो चुका था। इसके पहले वाला टॉपिक नहीं देखा है तो जाके देखिए, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये एक दो क्वेश्चन ये कहीं भी टपक पड़ेगा, अगर नहीं आता आपको फिर रोते रहिएगा। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ जीरो हम पढ़ाएंगे, उससे पहले जो है आपको कुछ जो है थ्योरेटिकल पार्ट बताएंगे, जैसे कि हमारे लेक्चर में करते हैं, हर नए टॉपिक में करते हैं। पहला थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल फॉर्म में बताते हैं, फिर जो है हम क्वेश्चन के फॉर्म में हर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ लिया जाए। सत्यनारायण की कथा सुनने से पहले हम थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, तो ये माहौल आप ध्यान से देखें, इसी से जो है पूरा रिलेट रहेगी पूरी कथा। कथा इन द सेंस पढ़ाई। ठीक है, मेरे कथा कहने में जो है श्लेष है, तो आप उसको समझें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ जीरो, जैसे आप देख रहे हैं टॉपिक का नाम ही है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो में क्या कि कोई अभी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसमें संख्या बता दीजिए कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। उसको जानने से पहले हम देखते हैं कि नंबर में जीरो आते कैसे हैं। तो नंबर में जीरो आते कैसे हैं, इस बात को जानें कि अगर कोई संख्या जो है 5 इंटू 5 इंटू इवन नंबर, जैसे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, और 5 अट्ठे 40, और 5 दहम 50। 5 के साथ कोई भी आपका इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए तो ये आपका जीरो देने लगता है। ठीक है, चीज़ों को आराम से समझिए कि एक संख्या 5 होनी चाहिए आपको मल्टीपल के फॉर्म में, तो वो आपको जीरो देगा। 5 के फॉर्म में होना चाहिए, और उसके साथ आपका मल्टीप्लिकेशन किसका होना चाहिए, किसी इवन नंबर का। अब जो बहुत समझदार होंगे, पहली बात तो मैं नंबर सिस्टम में क्या इवन नंबर, भाज्य, अभाज्य, प्राइम और को प्राइम सब बता चुका हूँ, लेकिन कुछ समझदार होंगे वो नहीं जान पा रहे होंगे। तो इवन नंबर देखिए आपका 2, 4,
6, 8, ठीक है। ये संख्या आपकी इवन नंबर होती है। इवन नंबर में कोई भी इवन नंबर में 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 देने लगती हैं, ठीक है। ये बात तो आप सीख गए होंगे कि कोई भी किसी को 0 बनाने के लिए इवन नंबर चाहिए और हमारा 5 चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप जाइए यहाँ पे, जैसे 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 5 गुणे 4, 5 चौक 20, ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। आप अब जान गए हैं कि 5 का मल्टीपल इवन के साथ होगा तो वो आपको 0 देता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ अब इसके आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या। जैसे देखिए इवन नंबर कोई भी हो, जैसे देखिए 5 की पावर 1 ले लेते हैं और 2 की पावर 1 ले लेते हैं, तो 5 दूनी 10। यहाँ से हम क्या सीख पा रहे हैं कि 10 तो आ गया, कितने 0 आए, 0 फोकस करिए, एक 0 आया। अब यहाँ पे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो ये क्या होगा, 25 गुणे 2, 25 दूनी 50। आप चीज़ें देखते जाइए, रिलेट करिए हम क्या चीज़ बताने जा रहे हैं। और देखिए तीसरी चीज़ क्या देख लीजिए कि जैसे 5 की पावर 3 और 2 की पावर 1, तो 50 25 पंचे 125, 125 का 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ऐसे ही चलिए कि 4th नंबर क्या आया। अभी 3 को तो ये इसको तो बढ़ा रहे हैं, एक बार इसको 5 को ब्रेक करते, 5 को 1 ही रखते हैं और 2 की पावर हम 4 कर देते हैं, ठीक है। इसकी पावर को इंक्रीज कर दिया, तो 5 इंटू 2 दूनी 4 दूनी सॉरी हाँ 4 चौक 16, 16 पचे 80, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बढ़ते हैं कि 5वां एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 की पावर ले लीजिए 3 और 2 की पावर 2, तो 50 25 पंचे 125 और 125 गुणे 4, तो आपको कितना आ गया, 500। यहाँ से एक चीज़ देखिए, हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि 5 की पावर 1 था और 2 की पावर 1 था, तो हमारे 0 कितने आ गए, एक 0 आया आपका, कितना नंबर ऑफ 0 कितने आए, 1 आया। इन दोनों की पावर पे ध्यान दीजिएगा, दोनों की पावर 1 थी, 1 थी, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो नंबर ऑफ 0 कितने आ गए, 1 आ गया। अब आगे बढ़िए, 5 की पावर 2 था और 5 की पावर 1 था, तो नंबर ऑफ 0 कितने आए, नंबर ऑफ 0 1 आए। तो यहाँ से क्या सीख रहे हैं हम, अच्छा आगे बढ़ो, पहले 5 की पावर 3 था और 2 की पावर 1 था, तो हमारे 0 कितने आ रहे हैं, 0 आ रहा है, एक 0 आ रहा है। नंबर ऑफ 0 कितने हैं, संख्या देखिए 1 1 1। अब देखिए 5 की पावर 1 रखा और 2 की पावर 4 रखा, तो नंबर ऑफ 0 कितने आए, 1 आया। अच्छा देखो 5 की पावर 3 रखा और 2 की पावर 2 रखा, तो 0 कितने आ गए, 2 आ गए। हम इससे क्या सीख पा रहे हैं कि 5 और 2 के मल्टीपल में जिसकी पावर कम होगी उतने हमारे 0 आएंगे। यहाँ पे दोनों की पावर सेम थी, तो दोनों में से कोई भी पावर ले लीजिए, 1, तो 1 0 आ गया। अब यहाँ पे दोनों की पावर अलग अलग है, 2 और 1, तो छोटी वाली पावर 2 और 5 में छोटी पावर किसकी है, तो 2 की पावर है, तो 2 की पावर कितनी, 1, तो जितनी पावर होगी छोटी वाली पावर 5 और 2 के मल्टीपल में वही हमारा 0 देता रहेगा। अब 5 घाते 3 5 घाते 1, तो पावर कितनी है कम वाली, तो 1, तो 1 0। 5 और 2 की पावर, 5 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो हमारी पावर कितनी है, 1। क्यों, क्योंकि छोटी पावर जो है कितनी है, 1 है। उसके आगे बढ़िए कि 5 घाते 3 और 2 घाते 4, तो हमारी छोटी पावर 5 और 2 में क्या है, 2 पावर है, तो 2 घाते 0। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कि कोई भी 5 और 2 की पावर हो, 5 की पावर कुछ हो और 2 की पावर कुछ हो, तो नंबर आप 0 मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा 5 और 2 में जिसकी पावर छोटी होगी। यहाँ देखिए एक आप स्टार पॉइंट बनाइए और लिखिए कि नंबर ऑफ 0 निकालने में शून्यों की संख्या निकालते समय 5 की पावर समथिंग ए मान लीजिए और 2 की पावर बी। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें कितने शून्य मिलेंगे, ये डिपेंड करेंगे कौन सी पावर कम है। अगर a इज ग्रेटर देन b, तो हमारी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरोज, तो b हो जाएगी, जिसकी पावर कम है दोनों में से। अब आगे बढ़िए,
ए इज ग्रेटर देन बी, बी हमारा ज़्यादा है तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी ए। यहां से हमने सीखा कि जिसकी 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी वही हमारे उतने 0 देते रहेंगे। तो इसमें जो है अगर b कम हुआ तो b दे दिया और a अगर कम हुआ तो a नंबर ऑफ 0। हाँ, क्यों आया यहाँ पे मैंने सीखा, इसको हमने जनरलाइज कर दिया। अब जो है जब आप करेंगे तो जनरलाइज वे में करेंगे, ये आपको केवल समझाने के लिए था। आप अगर समझ गए हैं तो अब जनरलाइज वे में आप जान लीजिए कि 5 की पावर कुछ है और 2 की पावर कुछ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ जीरो जो है वही आएंगे, दोनों में पावर जिसकी कम होगी। यहाँ पे आपने इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब आप बात यहाँ से समझ गए होंगे और यहाँ से इसको जनरलाइज कर लिए होंगे। चलिए अब इसके आगे जो है हम बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आप सीख गए हैं, थोड़ी सी और थ्योरी बची है, करके फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। और हम आपको बता दें ये टॉपिक केवल 2 लेक्चर में हम खत्म कर देंगे, एक आज लेक्चर, एक लेक्चर में हम आपको इसको वाइंड अप करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर आप हर एग्जाम में आएगा तो आप करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। नहीं सीखेंगे तो फिर तो अब आप ही जाने, आपका काम जाने फिर। ठीक है, यहाँ देखिए, इसी पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 5 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब हम क्वेश्चन पूछ लिया नंबर ऑफ जीरोज बता दीजिए साहब। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर आपको पूछा तो क्या करेंगे? अब हमने सीख लिया है 5 और 2 की मल्टीपल के फॉर्म में हो तो जिसकी पावर कम होगी उतने जीरो होंगे। नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो पूछता है तो मतलब साथ में कितने जीरो लगे, उसके आगे कुछ हो तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संख्या की पावर किसकी कम है, तो 5 की पावर कम है, तो 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4, तो नंबर ऑफ जीरो 4 होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जोड़ी मिला देगा, जैसे 5 और 2 मिलकर 10 बना देंगे, 5 और 2 मिलकर 10 बना देंगे, एक हमारा पेयर बच जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ से आपने ये बात को सीख ली होगी। ठीक है, अब आएगा तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जिसकी पावर कम होगी, अगर 5 के पावर में नहीं है तो आप 5 के पावर में बना लीजिए, उसके बाद आप जीरो नंबर ऑफ जीरो निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। आइए अब चलते हैं आगे। इतना अगर आप सीख गए हैं तो थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ेंगे, फिर जो है क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। लगभग 15-16 क्वेश्चन जो है इस पार्ट में रखें, अगर आप उतना सीख गए तो आप जो है कहीं पे भी आपको डाउट नहीं आने वाला है। चलिए एक चीज़ और सीखते हैं, जैसे एक क्या एग्जाम्पल, क्या स्टार पॉइंट बना लीजिए। जैसे हमने कहा 1 2 3 4, अब पूछ लिया जाए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ जीरो के लिए हमें क्या चाहिए? 5 तो कंपलसरी है, 5 तो होना ही होना चाहिए। अब इसमें कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ जीरो, इसमें जीरो है, इसमें नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं। अब अच्छा आगे बढ़िए, यहाँ लिखी 5, क्या लिखा? 5। अब हमसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो यहाँ तक के लिए हम क्या बता देंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 5 की पावर n और 2 तो पावर बहुत हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 दूनी 4, कुल मिला के 2 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 3 हो गई। लेकिन हमारी 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर 1 है। तो हमारा नंबर ऑफ जीरो जो है मिलकर किससे बनता है? 2 और 5 के मिलन से बनता है। और जो होता है पावर सबसे कम है उसी पावर को लेते हैं, तो मतलब 5 की पावर 1 है। ठीक है, तो हमारी नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएगी। अब एक बार करके देख लेते हैं, छोटी संख्या है ना, पहले करके देख लिया जाए, सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर अप्लाई करते रहेंगे। देखो 5 दूनी 10, 10 ये हो गया और 4 3 12, कुल मिला के जो है 120। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 की 120 आया। इसको मल्टीप्लाई करने पर तो हमने क्या बताया? जीरो संख्या 1 आएगी। यहाँ पे भी प्रूफ हो रहा है कि हाँ जीरो संख्या 1 आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर में जो होता है 5 की पावर कम है, उतनी हमारी जीरो होगी। चलो इसके अब आगे बढ़ाते हैं। इतना चीज़ आप सीख गए होंगे तो इस चीज़ को और आगे बताते हैं। आगे बढ़ो बीरो, आगे बढ़ो। अब बीरो आगे कैसे बढ़ेंगे? मान लीजिए 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक हो गया आपका। अब देखिए अगर आपका अब जो है नंबर ऑफ जीरो निकालने होंगे तो क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे 5 की पावर कितनी है। अच्छा एक चीज़ और आप सीखिए कि हमेशा अगर फैक्टोरियल फॉर्म में होगा, अच्छा सॉरी अभी हम बताते हैं उसको, रुको। अच्छा फैक्टोरियल अभी नहीं आया ना, चलो पहले सीख लेते हैं ऐसे ही।
कि 5 की पावर 1 यहाँ आ गया, हमारा 5 की पावर तो कंपलसरी है, 5 तो होना ही चाहिए, सम संख्या होंगे वो तो देखा जाएगा। तो इसके यहाँ तक तो 5 मिलेगा नहीं, 6 में 5 मिलने कोई सवाल ही नहीं उठता, 7 में नहीं मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा, 9 और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2, तो 5 की पावर 1। कुल मिलाकर हमारे पास कितने हैं 5 की पावर 5 की पावर 2 है। अब 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर आपकी कितनी आ गई, यहाँ तो आपकी 5 की पावर आ गई, 5 की पावर 2। अब इतने में 2 कितने हैं, देखो 1 2 यहाँ पे मिल जाएगा आपका 2 की पावर 1, यहाँ कितने 2 मिल जाएंगे, 2 दूनी 4, 1 पावर यहाँ मिले, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे कितना मिल गया आपका 2 1 यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 1 2 हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। अब 8 में 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि 8 को जो हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 और यहाँ पे 1 2। अब देखिए टोटल काउंट कर लीजिए कितने पावर हैं 2 के, आप समझते चलिए, फिर मैं किस निष्कर्ष पहुँचता हूँ उस चीज़ को आप एकदम केयरफुली देखिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 3 3 6 और ये आपका 1 7, 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर आ गई आपकी 7। एक और ले लो यार कहीं पे, 2 और 2 2 4 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, कहीं एक छूट रहा है क्या, तो 3 4 2 6 1 7, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे 2 की पावर 8 आएगा। अब कैसे आएगा इसको ढूंढो, 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 और 10, ठीक है। 2 की पावर आपकी यहाँ 2 1 पावर है, यहाँ 2 दूनी 4 2 की 2 पावर है आपका, और 3 दूनी 6, यहाँ पे एक आया ना पावर, ठीक है। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पे आ गया और आपका ये 2 आ गया, ठीक है। तो 1 और 2 1 3 और 3 और 1 4, 4 और 3 7 1 8, ठीक तो है यार, 2 की पावर 8 आ गई आपकी, ठीक है। अब इसके बाद आप देख लीजिए, अब इसके बाद हमारी इच्छा और बढ़ी कि देख लेते हैं 3 की पावर कितनी होती है। अब देखो 3 की पावर हमें काउंट करना हुआ तो कैसे करेंगे, एक यहाँ पे 3 है और यहाँ 3 दूनी 6, एक यहाँ 3 पे है और यहाँ 3 त्रिक्का 9। अब आपका टोटल कितना हो गया 3 की पावर 4, इतने आपके 3 की पावर कितनी हो गई 4। ये तो आपकी हो गई 1 से 10 तक में पावर किसकी कितनी है। अगर हम पूछ लेते इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे तो कितने बता देंगे आप कि 2 की पावर 5 की पावर तो आपकी 2 है और 2 की पावर कितनी 8, तो 2 की पावर 8 और 5 की पावर 2, नंबर ऑफ जीरो निकालें, हमें इसी का मतलब होता है। और दोनों में से पावर किसकी लेंगे, छोटे वाली की पावर लेंगे, तो 5 की पावर 2, हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, यहाँ तक तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे 1 से लेकर 10 तक मल्टीपल के फॉर्म में था, यहाँ तक तो आप निकाल लिए, चलो करके थोड़ा बहुत टाइम लगा, लेकिन हम कहते हैं कि यही संख्या 1 से लेकर 1000 तक हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए अब जनरलाइज वे देखेंगे, ये चीज़ आप जान गए होंगे। अब देखो 1 से लेकर 10 तक को क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल लिखने का तरीका जो ना जानते हो तो इसको जाने, किसी संख्या को 1 से लेकर आगे बढ़ते हुए क्रम में जहाँ तक जाए बीच में कोई संख्या गैप नहीं होनी चाहिए, तो वो फैक्टोरियल देता है। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, एक भी संख्या गायब नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको फैक्टोरियल देता है। तो ये जो होगा आपका कितना हो गया 10 फैक्टोरियल। अब हमें निकालना है कि 2 की पावर कितनी आएगी। क्वेश्चन तो इसका पहली बात नंबर ऑफ जीरोज पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो तो पूछे ही जा सकते हैं। इसके आगे एक कदम बढ़ के आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बता दीजिए इसमें 3 की पावर कितनी आएंगी, या 9 की पावर कितनी, 3 की पावर कितनी आएंगी, 7 की पावर कितनी आएंगी, अभाज्य संख्याओं के पूछे जाते हैं। और 2 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी आएंगी। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको पहले फैक्टोरियल के फॉर्म में अगर बनता है तो बना लेंगे। तो जैसे ये जो है 10 की पावर 10 फैक्टोरियल हो गया। अगर फैक्टोरियल नहीं बनता है तो मास्टर है यहाँ पे खड़ा, बताएगा। पहले जो बन रहा है इसको हम सीखेंगे। क्यों हम जनरलाइज वे कर रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़ी संख्या आ गई, मान लीजिए 10 की पावर 10 आ गया ऐसे लगातार, तो कैसे निकालो, गिन के तो नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ऐसे नहीं है पेपर में आप पॉसिबल है इतना टाइम लगाना। तो क्या करेंगे आप जनरलाइज वे में, जैसे कोई भी एक फैक्टोरियल हम बना ले गए, किसी के फैक्टोरियल 10 की फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 40 50 60 88 89 फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे जिसका हमें निकालना है पावर कितना होगा उससे उसका गुणनखंड करेंगे।
यहाँ आपने इसको ये तरीका जो है आपने सीखा होगा स्कूल में, बहुत 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब हमें निकालना है, मान लीजिए 2 की पावर कितनी होंगी। यहाँ पे मैंने आपको निकाल के भी जो बताया उसको अभी मिटाया नहीं है, क्लीन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम इससे आपको मैच करके दिखाएंगे कि दोनों पावर चाहे उससे निकाली चाहे इससे सेम आता है ना। चलो अब देखो, इसका खंड कर लीजिए, 2 से निकालना, जिससे निकालना उससे हमें उसको खंड करना है, गुणनखंड, ठीक है। अब जैसे हमें 2 की पावर निकालना तो यहाँ लिखिए 2 और 2 पंचे 10, तब तक खंड करेंगे जब तक खंड होना बंद नहीं हो जाता है। 2 पंचे 10। अब जैसे 2 जाएगा नहीं, पूरी तरह से नहीं कटेगा, लेकिन जितनी बार कटेगा हम काटते रहेंगे। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 ज़्यादा हो जा रहा है, 2 दूनी 4, और अब जो होता है 2 दूनी 4 हो गया, 2 एक कम 2। और ये चीज़ जो आपकी भागफल बता रही है, क्या भागफल, ये और ये सब भागफल बता रहे हैं। अब आपको करना क्या है, खंड कर लिया आपने, ठीक है, आपने खंड किया, उसके बाद जो है जो आपने खंड किया है उसको सबको जोड़ लीजिए। यहाँ से इसको नहीं टच करना है फैक्टोरियल वाला, यहाँ से आपको सारी चीज़ों को जोड़ लेना है। कैसे? 5, 2, 7 और 1, 8। जो आपकी ये संख्या आ जाएगी वही आपका पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 8, हमारा इस रूल से तो 2 की पावर 8 आ रहा है, और ऊपर देखिए 2 की पावर 8 हमने कैलकुलेट भी किया है। इससे हमें प्रूफ होता है कि दोनों चाहे इस मीडियम से जाए उस मीडियम से, तो अब काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल चीज़ों को फैक्टोरियल के फॉर्म में बनाने की ज़रूरत है। अच्छा चलो मास्टर जी, हम तो 2 का तो सीख गए, अब क्या करें? मान लीजिए 5 का पूछ लिया, तब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अगर 5 का आपका पूछ लिया, 10 फैक्टोरियल 5 का आपका पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे? जिस चीज़ का पूछे, जैसे 5 की पावर आपका पूछ रहा है कि 5 की पावर आपसे पूछ रहा है कितना होगा, तो अब क्या करेंगे? जैसे 2 की पावर पूछ रहा था, 2 से खंड करना चालू किए थे, 5 का पूछ रहा है तो 5 से खंड करिए, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए यहाँ 5 से खंड करिए, 5 दूनी 10। अब क्या 5 से 2 में जाएगा, खंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कम है। तो हमारा जो है, मैंने क्या कहा, 10 फैक्टोरियल वाली चीज़ों को आप हटा दीजिए, उससे आपको मतलब ही नहीं, उसके नीचे वाले को जोड़ लीजिए। जोड़ने में क्या आ रहा है, 2 को 2 है केवल, 2 में जोड़ना क्या, 2। तो यहाँ से हम क्या जान पा रहे हैं कि 5 की पावर 2 आ गया। इसके अनुसार तो 5 की पावर 2 आ गया, हमारे अनुसार कितना आया था, तो 5 की पावर 2, क्रॉस चेक भी होता जा रहा है। अब लगाना है आपको फैक्टोरियल फॉर्म ही। अच्छा चलो, 2 और 5 तो हमारे 0 निकालने के लिए हो गया। एग्जामिनर की मर्जी भाई, वो पूछ सकता है कि चलो 3 का बता दो, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें बताओ कितने फैक्टोरियल हैं इसके। तो अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं कि हमने 10 फैक्टोरियल के फॉर्म में बनाया था, अब 3 का पूछ रहा है एग्जामिनर, तो 3 के लिए 3 से खंड करना चालू करिए। तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 चौको 12, ज़्यादा हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, जितनी बार पॉसिबल हो जाना उतनी बार ले जाइए। और ये हम बार बार बता रहे हैं आपको, ये भागफल होता है। अब आगे आइए, अब देखिए 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3, यहाँ दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है, इसको हम छोड़ देंगे, इससे हमें मतलब नहीं है 10 की फैक्टोरियल से। और 3 और 1 4, तो 3 की पावर 4, यहाँ से भी 4 आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। जितने अभाज्य संख्या की, किसी भी अभाज्य संख्या में पूछा जाए, किसी भी अभाज्य संख्या का कितने पावर हो सकते हैं, उसको फैक्टोरियल फॉर्म में बनाइए। नहीं है तो उसको बना लीजिए। अगर सीधा फैक्टोरियल फॉर्म में दिया गया है, खंड करिए, ऊपर वाली एक संख्या छोड़िए जिसको फैक्टोरियल फॉर्म में है, बाकी को ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर देने लगेगा कि वही पावर हो जाएगी आपकी, और ये चीज़ आपका भागफल होता है। हमें बस थ्योरी इतनी ही बतानी थी। अब हम चलेंगे, थ्योरी खत्म हो गई है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन फॉर्म में। और आप देखेंगे कि अगर आपने ये जो है बेस पढ़ा है, आपने अभी तक जितना मैंने बताया अगर आप सीख गए हैं, तो फिर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहेंगी, उसको मैं बताता चलूँगा और आप करते चलिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप ध्यान से पढ़ें और कर पाएँ तो करें, नहीं तो मास्टर तो कराएगा ही, ट्राई करें आप। क्वेश्चन नंबर 1 पहला, चलिए अभी तक जितना थ्योरी आप पढ़े हैं उस बेसिस पे करने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है कि गुणनखंड के अंत में शून्यों की संख्या बता दीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 × 7, 5 × 7 × 9 × 2 × 11। तो हमने अभी तक क्या बताया, कोई भी नंबर आप 0 निकालने के लिए 5 और 2 की चीज़ें ढूंढिए आप। 5 हो और उसके साथ जो होता है इवन नंबर, इवन मतलब 2 का मल्टीपल हो। जैसे इवन नंबर में क्या आएगा, 2, 6, 4, ये सब 2 के मल्टीपल हैं, तो 2 की चीज़ें चाहिए। अच्छा चलो
यहाँ कितना आ गया, 5 तो हमें एक ही दिख रहा है, 5 की पावर 1 हो गया। अब 2 कितने हैं, 2 भी एक ही है, 2 की पावर 1। अब जो है दोनों की पावर सेम है तो कोई एक पावर ले लेते हैं, तो कोई एक पावर ले लीजिए, 1 ले लीजिए 1, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आसान सा था ये पहला क्वेश्चन, वो ट्राई बॉल नहीं होती है, वो ट्राई बॉल की तरह ये था। अब आपने ये कर लिया है तो फिर अब आप आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, एक बार पढ़िए कि गुणनखंड के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे से डॉट डॉट करते हुए 97 और 99 है। ठीक है, अच्छा ये तो इसमें फंसाने वाला काम नहीं है, खाली थोड़ा सोचने वाली काम है कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ऐसे जाता जाता है जो है 97 और 99। अब देखो ये अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल लिया है और अभाज्य संख्या में तो 2 आ ही नहीं सकता ना। हमारे पास 5 बहुत मिल जाएंगे, 5 होगा कोई बात नहीं, 15 में भी 5 होगा, लेकिन हमारे पास 2 ही नहीं है। जोड़ा मिले तो मिले कैसे, जोड़ा मिलाने के लिए हमारा 5 तो बहुत है, 2 भी तो होना चाहिए। अब हमारी 5 की पावर तो बहुत है, मान लो 10 होंगे, 20 होंगे, जितने भी होंगे उसको छोड़ो, उसकी मैटर ही नहीं करता है। हमारा 2 की पावर तो कुछ नहीं है ना, 0। तो हमारे 2 के साथ जोड़ा बनाने के लिए तो एक तो कोई चाहिए भाई 2 के साथ, तो इसका मतलब हमारा क्या है, जोड़ा नहीं बन पाएगा, मतलब लास्ट में 0 नहीं आएगा। हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ 0 बनाने के लिए 5 और 2 तो होना कंपलसरी है। 5 तो हमारे पास बहुत हैं, 2 नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, शून्य। कोई भी नंबर ऑफ 0 नहीं बनाएगा। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे देखते हैं, फोकस करिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा एक बार पढ़िए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करता है, कह रहा है और आप करने का प्रयास करिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 0 नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि हमारा जोड़ा ही नहीं मिल पाया भाई। 5 और 2 तो कंपलसरी है ना 0 बनाने के लिए, वो तो एक तो है, जान लो, ऐसे जान लो, दूल्हा दुल्हन शादी होने के लिए क्या दूल्हे से शादी हो जाएगी या दुल्हन से शादी हो जाएगी, नहीं, दोनों को रहना कंपलसरी है। तो एक में से किसी को मेल मान लो, एक फीमेल मान लो, दोनों को रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ, अननेचुरल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोनों में से एक, दोनों को होना कंपलसरी है, तभी जो है हम जोड़े बना पाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि संख्या 1, 3, 4 डॉट 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 1000 तक ले गया है को एक साथ गुणा किया जाए, गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्य, वो दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो दाईं ओर शून्यों की संख्या मतलब वही लास्ट में 0, दाईं उधर हाथ ना, ये दायां हाथ है, तो इधर से 0 की संख्या, उसका दायां हाथ जो कोष्ठक में दिया गया वो खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये तो आप क्वेश्चन देख लिए, 2, 3, 4 ये सब जो है आपका मल्टीपल के फॉर्म में है। लिखिए पहले कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 1000 तक है। ये क्या है पूरी तरह से, ये आपका बन गया 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल। ठीक है, 1000 फैक्टोरियल। अब हमें क्या चाहिए, हमारा 2 तो बहुत है, हमने क्या कहा, हमेशा जो है 5 ही कम रहेगा लगभग क्वेश्चनों में, क्योंकि 2 तो हमें यहाँ 2, 4, 6 उसके बाद 8 सब में 2 ही तो मिल रहे हैं। 5 जो है जब किसी फैक्टोरियल फॉर्म में हो तो 5 ही कम रहेगा हमेशा, 2 तो हमें पर्याप्त मिलते रहेंगे। तो हमें चूज क्या करना है, जिसकी पावर कम हो, पावर कम किसकी लगभग होगी, 5 ही कम होती है। ये जनरलाइज वे में ना लें, लेकिन लगभग 5 ही कम आपको मिलेगा जब फैक्टोरियल फॉर्म में होगा। और 100% हमें कहते हैं कि फैक्टोरियल के फॉर्म में अगर लगातार फैक्टोरियल है तो 5 ही कम मिलेगा आपको। तो हमें चाहिए क्या, जो संख्या कम होगी पावर उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी जो ज़्यादा है वो तो है ही है। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं, हमारे पास कितने हैं, 2 तो बहुत हैं, उसको छोड़ो, उसकी कमी नहीं पड़ेगी हमारे पास। अब 5 की पावर कितनी होगी, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि जब फैक्टोरियल के फॉर्म में हो तो आप उसको खंड करते जाइए। किससे खंड करेंगे, जिसकी पावर निकालनी हो। जैसे हमारा 5 का निकालना है तो 5 दूनी 10, 200 हो गया, 5 चौक 20, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5,
एक ही हुआ। अब देखिए हमने क्या कहा आपसे कि फैक्टोरियल वाला तो आप भूल ही जाइए, इसको, इसका कोई काम नहीं हमारे पावर निकालने में। इसके बाद वाले को जोड़ लीजिए, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, ये आपका कितना हो गया 249। अब 5 की पावर 249 आ गया हमारे पास, 5 की पावर 249, और यहाँ 2 की पावर तो हमारा बहुत है, ऐसे 2 है, 2 2 4 और 8, तो 2 की पावर की हमारे पास कमी नहीं है। तो लेकिन जो सबसे कम वाला कितना है 249, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने होंगे, तो 249। चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, 249 आंसर नंबर डी। आज क्या सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो केवल जो है क्वेश्चन किया जाएगा और इसको वाइंड अप किया जाएगा। नंबर ऑफ जीरो को हम बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं, खींचने लायक है भी नहीं, जितना सीखना है इसी में हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा इसके बाहर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कोई चीज़ कहा जाता है इसके बाहर नहीं मिलेगा, एग्जामिनर का दिमाग खराब ही है तो क्या कर पाओगे, फिर उसका जो है कोई इलाज नहीं है। अब देखिए आप कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति के, अच्छा अभिव्यक्ति है क्या, अभिव्यक्ति के गुणज के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है ना, पहले से वो दे रखा है, क्या दे रखा है 241 फैक्टोरियल के, 241 फैक्टोरियल आपका दे रखा है इंटू 25 इंटू 24 इंटू 35 इंटू 12। हम इसको जो है पहले 241 में हम देखते हैं कि कितने 5 हैं, 2 की तो कमी हमें नहीं पड़ेगी। जब लगातार फैक्टोरियल होंगे उसमें जो है नंबर ऑफ 5 कम होंगे, नंबर ऑफ 2 5 से तो ज़्यादा ही होंगे। तो फैक्टोरियल में हम 5 ढूंढ लेते हैं क्योंकि 2 तो मैक्सिमम है, हमें लेना क्या है मिनिमम वाला, तो 5 मिनिमम रहता है। तो पहले 241 में हम जो है 5 की पावर निकालते हैं, 241 फैक्टोरियल देखिए 5 की संख्या, 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 हुआ, बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40 और 5 9 45 और 5 एक कम 5, हमारे कितना हो गया, ये 49 और ये 10 और ये हो गया आपका 58। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 58 आया, आप ये बात समझ पाए। चलो यहाँ तो 5 की पावर 58 इससे मिल गया है मुझे, 5 की पावर 58, 2 की पावर क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 होता ही है ज़्यादा। जब किसी लगातार फैक्टोरियल में, अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया कि 2 की पावर तो हमें कमी ही नहीं पड़ेगी जब फैक्टोरियल लगातार के होंगे। अच्छा 2 की पावर 58, अच्छा आंसर में जो है 58 दिया भी है, कुछ महान भाव 58 मार के चले आएंगे और क्वेश्चन गलत कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है कि यहाँ से तो 5 की पावर 58 निकल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो यहाँ भी तो कुछ 5 हैं, इनको भी तो देख लो। यहाँ 5 की हाथे 2, 50 25, 24 में 5 का फैक्टोरियल मिलता नहीं है, 35 में 7 और 5 फैक्टोरियल, 12 में तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 2 पावर और 1, 3 पावर आपको और मिल गई, तो 58 और 3 कितना हो जाएगा 5 की पावर 61। तो हमारे नंबर ऑफ जीरो जो होता है, नंबर ऑफ जीरो 61, 5 की पावर हमने निकाल ली, 2 हमारा एक्सेस मात्रा में है, उसकी मतलब ही नहीं है। और जो है हमें लेना क्या होता है, छोटी घात लेनी होती है, तो 5 घाते 61 जो है आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर ए। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो है जब नए क्लास मिलेंगे इसके 10 या 11 क्वेश्चन और करके इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद जो है नया टॉपिक पढ़ा जाएगा जो आप बताएंगे, नहीं तो फिर हम तो लाएंगे ही कोई नया टॉपिक आपके लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, आप एक बार देखिए। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्यों हर क्वेश्चन में शून्यों की संख्या पूछ रहा है, क्योंकि हम वही टॉपिक ही पढ़ रहे हैं सर हर क्वेश्चन ऐसे कैसे आ रहा है, क्योंकि वही टॉपिक पढ़ा जा रहा है, ठीक है। आइए इसमें क्या हुआ, 1 3 5 7 ऐसे जो है 73 तक आपका जा रहा है, अच्छी बात है, लिख लीजिए 1 3 5 7 और ऐसे 73 तक इंटू 1024।
ये अब देखिए पहली बात आप 5 निकालिए कितने हैं इसमें से, यहाँ से, और यहाँ पे देखिए 2 कितने हैं। इसमें तो 2 मिलने से रहा, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणन किया जा रहा है, अभाज्य संख्या में तो सब मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ से तो हमें 2 नहीं मिलेगा, यहाँ से अपन को 2 तो मिलेगा नहीं यहाँ, लेकिन हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से हमारा 5 मिलेगा। अच्छा, 1024 किसका पावर करने पे 1024 आता है? तो 2 की पावर 10 करने पे 1024 आता है। नहीं आता तो बैठ के करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 जो होता है 32 होता है, और 2 की पावर 5 32 होता है, 32 गुणे 32 करिएगा तो 1024 आएगा। ये आप करके देख लीजिएगा संतुष्टि के लिए। तो 1024 तो हम डायरेक्ट जान गए कि 2 की पावर 10 होगा। नहीं जानते तो जानिए कि 1024 की जो है पावर 2 की पावर 10 होता है, 1024 नहीं होता। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करके आप देख लीजिए कि 2 गुणे 5 बराबर 32 और 32 32 1024। अच्छा, अब समस्या क्या आ रही है? तो 2 की पावर तो हमें निकल गया, 2 की पावर 10 है, और आंसर भी 2 की पावर 10 दे रखा है। कुछ बच्चे होंगे 2 की पावर 10 लगा चले आएंगे और गलत कर जाएंगे। 5 देख लो, इसमें जो होगा 1 3 5 7 8 10, तो हमारा कहाँ कहाँ से 5 मिलने के चांस है? 5 है, 10 है, नहीं 10 कैसे आ जाएगा? 7 9 11, 5 15 25, अभाज्य संख्या चल रही है ना, 5 15 25 35 45, यहाँ पे आपका 55 और 65, 75 तो होगा नहीं, 73 पे ही खत्म कर दिया है। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए। नंबर ऑफ 5, यहाँ 5 की घाते 1 आ जाएगा, 5 3 15, हमारा 5 की पावर 1 यहाँ से मिल जाएगा, 50 25, 5 की घाते 2 यहाँ से मिल जाएगा, 7 5 35, 5 की घाते 1 यहाँ मिल जाएगा, 9 5 45, 5 यहाँ से 1 मिल जाएगा, 55 11 5 55, 5 की पावर 1 यहाँ से मिल जाएगा 65, और 12 5 60 और 13 5 65, तो 5 1 यहाँ से। अब टोटल 5 देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 2 8, 5 की पावर 8। हमारा 2 की पावर तो 10 है, 5 की पावर 8 है, तो नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए क्या बताया हमने कि 5 और 2 का मल्टीपल हो और दोनों में से जो पावर कम हो वही नंबर ऑफ 0 दे देगा। तो नंबर ऑफ 0 पावर किसकी कम है? तो 5 की पावर 8 है, इसकी 0 कम है, तो नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। प्रेम से लिख लीजिए नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 8। बात आप समझ पाए होंगे। इसमें करना कुछ नहीं था, पहले अभाज्य संख्याओं का जो है मल्टीपल दिया गया था, तो अभाज्य संख्याओं में तो भाज्य आने 2 के मल्टीपल आने का कोई चांस ही नहीं होता है। लास्ट में लेकिन दे रखा था 1024। 1024 में हमारे जो है 2 की पावर 10, 2 के कंपोनेंट 10 थे, यहाँ से हमने निकाला 5 के कंपोनेंट कितने हैं, तो 5 के कंपोनेंट हमें 8 मिले, दोनों का मल्टीपल किया, दोनों का मल्टीपल में जो है आपका पावर किसका कम निकला? 5 का कम निकला, तो उतने ही पेयर जो है हमारे 0 के आएंगे। ठीक है, आइए आज जो है यहीं पे ख़त्म किया जाएगा। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट डे में, तो आपको बताएंगे इसके आगे का लगभग 10 या 11 क्वेश्चन करके आपको नंबर ऑफ 0 जो है ख़त्म किया जाएगा। बाकी आप जो है, जो आपको लगता है कि यूपी पुलिस तैयारी कर रहा है, यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, जेल वार्डन की तैयारी कर रहा है, ये यूपी गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो जो है उसके पास तक ये वीडियो शेयर करें, या एसएससी जीडी, लगभग सारे टॉपिक को हम ऐसे ही उठाते हैं जो सारे पेपरों में लगभग आते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो आप जो है जिसको आपको लगे कि ये हेल्पफुल हो सकता है उसके पास तक आप इसको शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, परिवार को बड़ा बनाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। माँ बाप की इज्जत करें।